बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी जी ने परकाया प्रवेश कर लिया है। राम उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गए हैं। अवध में राम और दिल्ली में मोदी की वापसी तय। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जी जान लगाकर तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दोनों तरफ से जनवरी के पहले सप्ताह में सेनाएं मैदान में उतार दी जाएंगी। भाजपा नए चेहरों की बात कर रही है, मगर पुराने घाघों को यदि चुनाव में सिर्फ खेल देखने के लिए खुला छोड़ दिया गया तो वे नए चेहरों की जीत का समीकरण बिगाड़ देंगे। एक समय था जब भाजपा में टिकट न मिलने पर भी पार्टी के साथ निष्ठा निभाने के संस्कार थे, किंतु पिछले 5 सालों में पार्टीबाज नेताओं ने इन संस्कारों को अलविदा कह दिया है। पार्टी तभी तक माई बाप है जब तक उनको टिकट दे रही है, वरना पार्टी को बदलने में उनको जरा देर नहीं लगती। राज्य में ऐसे भाजपाई नेताओं की कमी नहीं जो कल तक भाजपा को अपनी मां कहते थे और रातों रात कांग्रेस की गोद में बैठकर नई मां का दुग्धपान करने लग गए। कारण कुछ भी रहे हो, मगर इस बार भाजपा को नए चेहरे उतारने का जोखिम उठाना महंगा पड़ सकता है। विधानसभा में अच्छा हुआ कि भाजपा ने नए चेहरों को ज़्यादा प्रयोग नहीं किए। मोदी जी ने पहले और पार्टी के चुनाव जीतने के बाद भले ही अपने चेहरे को जीत का कारण बता दिया हो, मगर चुनावों के दौरान उन्होंने हार की आशंका के चलते कमल के फूल को ही सामने रखने की बात कही। इस बार मोदी जी भले ही अपना चेहरा सामने रख लें, मगर दुनिया जानती है कि चुनाव को भगवान राम के चेहरे पर लड़ने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। शायद ही उनको कोई सत्ता में आने से रोक पाए। धर्म और आध्यात्म, शास्त्र और शस्त्र सब मोदी जी के अनुसार ढाल दिए गए हैं। राजस्थान में भी ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि मोदी जी जिसे चाहे चुनाव लड़वा दें वह ताल ठोक कर जीत जाएगा। इसके लिए तरोताज़ा चेहरे तलाशे जा रहे हैं। पुराने अनुभवी चेहरे नए मुखौटों की तलाश में जुट गए हैं। आत्मविश्वास और अतिविश्वास के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी है। अब तो अंधभक्ति और अंधविश्वास तक बात जा पहुंची है। समझदार चुनाव विश्लेषक कह तो रहे हैं कि पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को लोकसभा चुनाव से पहले वापस पार्टी में ले लिया जाएगा, मगर मोदी जी में अतिरिक्त आत्मविश्वास इसी तरह बना रहा तो वह यह भी प्रयोग कर सकते हैं कि विद्रोही आत्माओं को स्वीकार ही न करें। साफ कह दें कि जब वह महारानी और उनकी ताकतवर फौज को ही परवाह नहीं कर रहे तो तुम किस खेत की मूली हो। भगवान राम के भक्तों के आगे तुम्हारी दाल कहाँ और कैसे गलेगी। मोदी है तो सब मुमकिन है। यह जुमला कोई हवा में ही नहीं बना है। सत्ताचारियों और धर्माचार्यों के बीच तो अखाड़ेबाजी हो ही रही थी, अब धर्माचार्यों में भी आपसी फूट के मजे लिए जा रहे हैं। ऐसा माहौल आज़ादी के पहली बार बना है, जब कोई सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा। शिकंडी मर्दों की भीड़ में शामिल हो चुके हैं और पूरी तरह से अपनी पहचान छिपाकर भीड़ को दिशा दे रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना। बरसों पुराना यह घटिया जुमला भी इन दिनों लोगों की जुबान पर है। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली युवापो भी समाज में व्याप्त हो चुकी है। सबसे बड़ा सत्य क्योंकि राम का ही नाम है, इसलिए सियासत में राम नाम को ही सत्य बताया जा रहा है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सियासत की नाव में नए राम जी सवार हैं और गरीब केवट गा रहा है, मेरे राम जी उतरेंगे पार ओ गंगा मैया धीरे बहो। आज मैंने भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। घर पर ज़बरदस्त लाइटिंग करवानी है। मोहल्ले को अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है। बच्चा बच्चा राम का, रणनीति के काम का। जय श्री राम, जय श्री राम।